अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वोक। आज हम बना रहे हैं बहुत यमी से पकोड़े और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत शॉर्ट सी वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया था, उसके अंदर मैंने डाल ली थी पालक, प्याज और आलू। इनको मैंने जूलियन कट करके इकट्ठे ही वॉश किया था और इसके बाद इस बॉल में ऐड कर लिया था। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, मगर साबुत, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनारदाना और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सॉरी अगेन से हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून आप सूखा धनिया लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ नोट कर लिएगा। मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए था। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून सॉल्ट के। आपको जितना सॉल्ट पसंद है आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली मिक्सचर। आप क्वार्टर कप पानी लेके और 10 to 15 ग्रीन चिलीज़ लेके इनको ब्लेंड कर लें, ठीक है। और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको कम मिर्ची पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने इसके बाद इसके अंदर ऐड किया है ग्रीन अनियन, ठीक है, सब्ज़ प्याज, ठीक है, जो आप कहते हैं वो आप इसमें डाल लें, ठीक है। कुकों वाला प्याज कहते हैं, जो भी कहते हैं। और नेक्स्ट मैं इसके बाद ऐड करूँगी इसके अंदर बेसन, ठीक है। बेसन मैंने इसके अंदर पहले थोड़ा ऐड किया था। जो सब्जी वाले पकौड़े खाना चाहते हैं वो इस तरह ड्राई ड्राई इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, ठीक है। और जो लोग बेसन थोड़ा ज़्यादा बेसन पसंद करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और लिक्विड ही इसको मिक्स करेंगे, लिक्विड ही ऐसा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बेसन हो तो आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे क्योंकि ये जो पकौड़ों का बैटर है इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करता है। और नेक्स्ट हम इसको मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे, ठीक है, इसके बैटर को। और इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे तो मेक श्योर आप फ्लेम है जो वो लो टू मीडियम रखिए, सॉरी, ताकि ये जो पकौड़े हैं ये अंदर से भी कुक हों और ज़रा क्रंची भी हों और सॉफ्ट भी हों। तो 5 to 4 मिनट हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही थी। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पकोड़ों को हमने डिश आउट कर लिया था। उम्मीद है कि ये इजी एंड क्विक पकोड़ों की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।